बढ़ने लगे हैं। लाखों लाख टूरिस्ट हर साल आ रहे हैं। मुझे लोग बताते हैं यहां भद्रवाह में बड़े बड़े होटल बनने लगे हैं। मेरे भाई और बहनों, यहां टूरिज्म का और विस्तार हो, आप लोगों के लिए आना जाना भी और आसान हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा सरकार यहां कनेक्टिविटी को भी मजबूत कर रही है। चेनानी नासरी टनल हो, बनिहाल काजीगुंड टनल हो, नए पुल, नए फ्लाईओवर इस क्षेत्र की पहचान बन रहे हैं। आप याद करिए, पहले जम्मू से रामबन और बनिहाल जाने में 6-6, 8-8 घंटे लग जाते थे। अब लोग बताते हैं कि जम्मू से बनिहाल 3 घंटे में और जम्मू से श्रीनगर 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं। हम जम्मू कश्मीर के अनछुए हिस्सों को भी रेल से जोड़ रहे हैं। जिला रामबन, डोडा, किश्तवाड़ और कश्मीर घाटी के लोग भी सीधे दिल्ली तक रेल से पहुंच सके। हम आपका ये सपना पूरा करके रहेंगे। बहुत जल्द ही दिल्ली से रामबन होते हुए ट्रेन श्रीनगर तक जाने वाली है। रेलवे लाइन का काम पूरा हो गया है, स्टेशन बनकर तैयार है और ट्रायल भी शुरू हो गया है। बहुत जल्द ही ये हिस्सा भी रेलवे द्वारा पूरे देश से जुड़ जाएगा। साथियों, यहां गरीब से गरीब परिवार को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर इलाज मिले, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर देश का वो राज्य है जहां हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अब जम्मू कश्मीर भाजपा ने हर गरीब परिवार को 7 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज देने का ऐलान किया है। साथियों, महिलाओं के जीवन से परेशानी कम से कम हो, ये भी भाजपा की प्राथमिकता है। बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर के दूर सुदूर के गांवों तक भी नल से जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, मोबाइल के टावर पहुंचे हैं। इससे भी माताओं बहनों का जीवन आसान हुआ है। जम्मू कश्मीर भाजपा ने परिवार की सबसे बड़ी महिला, उसके खाते में हर साल 18,000 रुपये जमा करने की भी घोषणा की है। ये पैसा हर परिवार को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए नए साधन, नए समाधान देगा। साथियों, यहां इस क्षेत्र को पर्पल रिवॉल्यूशन यानी बैंगनी क्रांति के लिए जाना जाता है। लेवेंडर की खेती ने यहां छोटे किसानों का जीवन बदल दिया है। भाजपा सरकार छोटे किसानों के हितों के साथ खड़ी है। अभी तक जम्मू कश्मीर के किसानों को पीएम सम्मान निधि के 6,000 रुपया मिलते रहे। अब यहां भाजपा की टीम ने इसको 10,000 रुपये करने का ऐलान किया है।
साथियों, जम्मू कश्मीर में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी आस्था से जुड़ा हो, किसी भी वर्ग का हो, भाजपा की प्राथमिकता है आपके हर अधिकार की रक्षा की गारंटी मोदी ने दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम भी भाजपा सरकार ही करेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए आपका अधिकार छीनते रहे हैं। आपने देखा है आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। संविधान की किताब कोई सम्मान नहीं, जेब में रख दो। और ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है? ये जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था। वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में 2 संविधान चलते थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हक नहीं मिलता था जो बाकी देश में मिलता था? यहां हमारे पहाड़ी भाई बहन, मैं देख रहा हूं यहां आए हैं। क्या कारण है कि इतने साल तो आप सुन रहे हैं डोडा से प्रधानमंत्री मोदी को, और जिन्होंने लगातार यहां पर अपने कार्यकर्ताओं में तो जोश डालने की कोशिश की ही है। इसी के साथ बता दें कि जम्मू कश्मीर को लेकर खासी बातें कही हैं। डोडा में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आप सब यहाँ डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे। यहाँ आने के लिए आपने घंटों सफर किया है। इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं है और चारों तरफ जोश ही जोश नजर आ रहा है। और इसी के साथ कहा, वहीं आतंकवाद पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने बोलते हुए कहा है कि जल्द ही यहाँ पर आतंकवाद का भी खात्मा जो है पूरी तरह से हो जाएगा। इसी के साथ दोबारा से यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होगी और सैलानियों का जमावड़ा भी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तेजी के साथ काम किए जा रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इसी के साथ बदलाव जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए पुरजोर कोशिशें लगातार यहाँ पर जारी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, विपक्ष पर जमकर हमला बोला है इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा है कि यहाँ जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान आतंकवाद में पिसते रहे और परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां आपको गुमराह करके मौज काटती रही। किया था, ये आपके हिमायती नहीं है, ये सिर्फ अपने खानदान का हित सोचते हैं। साथियों, आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे।
जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, आपको कांग्रेस के झूठे वायदों से बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस क्या करती है, कैसी सरकार चलाती है, इसका उदाहरण आप पड़ोस में देख रहे हैं। पड़ोस में हिमाचल में सरकार बनाने के लिए, वोट पाने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करके सरकार बना दी कि पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। आज वहां छोटा सा राज्य, हर कोई सड़क पर है, वहां रोड, पानी, बिजली, सब काम ठप पड़े हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पर है, नौजवानों की भर्तियां बंद है। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस भारत की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है, और कांग्रेस का शाही खानदान भारत का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आपको इनसे सावधान रहना है। ये ऐसे लोग हैं जो सरकारी तिजोरी के दम पर चुनाव जीतने के लिए बेईमानी के हथकंडे अपनाते हैं। ये लोग जनता को मुसीबत में डालते हैं। ये अपनी नीतियों के दम पर चुनाव में नहीं जाते। जब मैं देश को सतर्क कर रहा था, इनके खतरनाक इरादों से सावधान करा रहा था, तब ये सारे लोग मिलकर मेरा मखौल उड़ाते थे, मुझे गालियां देते थे। और आज पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस शासित राज्यों में इतने कम समय में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई है, और उनके पापों के कारण खड़ी हुई है। साथियों, कांग्रेस की सोच क्या है, उनकी नीयत क्या है, ये उनके अध्यक्ष की बातों से भी साफ हो जाता है। वो यहां आकर क्या बातें करते हैं?
मैं यहां आकर के क्या कह रहा हूं कि हम यहां ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, यहां के लोगों की भलाई के लिए करता हूं कि नहीं करता हूं। उन्होंने क्या कहा, उनका अहंकार देखिए, अगर हमें 20 सीटें ज्यादा आती तो ये मोदी समेत बीजेपी के सब नेता जेल में होते। क्या आप लोगों को जेल में भेजने के लिए सरकार बनाना चाहते हो कि जनता जनार्दन का भला करने के लिए सरकार बनाना चाहते हो? क्या यही एक एजेंडा है क्या आपका? दो 2014, 2019, 2024 60 साल के बाद 3 बार देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया, लेकिन हम सरकार लोगों को जेल में डालने के लिए नहीं चलाते हैं। हम सरकार देश में भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए चलाते हैं। हम सरकार देश के सामान्य मानवी की भलाई के लिए चलाते हैं। साथियों, जब कोई पॉजिटिव सोच ही ना हो तो फिर उनके लिए जेल में बंद करने के सिवाय कोई एजेंडा नहीं होता है। वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए 2 बात बता के जाते हैं, लेकिन उन्होंने तो जेल भेजने की बातें करके गए हैं। साथियों, ये नफरत दिखाने से ज्यादा और कुछ सोच नहीं सकते। इनकी नफरत का शिकार जम्मू भी रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोडा के साथ भेदभाव किया है, पूरे क्षेत्र के साथ भेदभाव किया है। इन लोगों ने महाराजा हरि सिंह और दूसरे राजाओं को लेकर कैसी कैसी टिप्पणियां की है वो भी आपने सुनी है। ये सिर्फ महाराजा का नहीं, सभी डोगरों का अपमान है। और मैं जानता हूं जम्मू कश्मीर के लोग ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। साथियों, भाजपा का संकल्प और आपका साथ ही शांति, सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाएगा। इसलिए 18 सितंबर को भाजपा के सभी उम्मीदवारों को, यहां मंच पर बैठे हुए मेरे उम्मीदवारों से चाहता हूं सब आगे आ जाएं, आगे खड़े हो जाएं, उम्मीदवार सारे खड़े हो जाएं, आगे जो वहीं खड़े हो जाइए। हाँ, इन सब मेरे साथियों को जिता करके, भारी बहुमत से जिता करके सबके सबको विधानसभा में भेजना है। मैं 1 मिनट उनके बीच जाकर के बधाई देकर के फिर यहां आकर मेरा भाषण करता हूं। मुझे विश्वास है इस बार आप लोकसभा चुनावों से भी और ज्यादा वोटिंग करेंगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इसी भरोसे के साथ मैं आप सभी को इतनी विशाल संख्या में आकर के हमें आशीर्वाद देने के लिए आदर